हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी। ठीक है जी, 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। आज की इस वीडियो में अपन उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से फर्दर जितने भी क्वेश्चन है रिमेनिंग सारे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, देखो क्या कह रहा है कि छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त, ये कोई सर्किल की क्वेश्चन है, कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। ये एक सर्किल है और एक कोई छेदक रेखा है, सेकंड है ना, उसके इस वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। अभी बिना डायग्राम के अगर अपन ये क्वेश्चन करना चाहेंगे तो नहीं होंगे आपसे ना, तो पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले लिख दे रहे हैं, गिवन करो कौन से है ना। आंसर में देखो, गिवन करो क्या है, ये सर्किल है x² + y² = a², है ना, जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, a है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो r² = कितना है, a² है, तो r कितनी होगी, a है ना। एंड x = क्या है, a/√2। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। सर्किल है, ठीक है, ये इसका जो सेंटर है वो क्या, ओरिजिन है। इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो देखो कैसे बनेगा ये, वही एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये x y x डैश y डैश, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, a। तो ये एक पॉइंट क्या होगा, a,0, ये है 0,a, ये है -a,0 और ये क्या है 0,-, ठीक है, ये ओरिजिन है। और एक लाइन है x = a/√2, x = समथिंग, तो वही एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ना। और ये पूरी क्वांटिटी यहाँ से लेके ये वाली जो दूरी है ये क्या है, a है। तो a/√2 क्या होगी, a से छोटी क्वांटिटी होगी ना, a से छोटी होगी। तो ये लाइन मान ले रहे हैं ये है, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, x = a/√2, है ना। अब देखो, है ना, इस छेदक रेखा ने, सिकेंट ने सर्किल के दो पार्ट कर दिए। देखो, एक तो इधर वाला पार्ट ये बड़े वाला और एक ये छोटे वाला। छोटे वाले पार्ट का अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला एरिया अपन को चाहिए ना, कौन सा, नाम दे रहा हूँ, A, B, C, D और A, ये वाला एरिया मुझे चाहिए। देखो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको मैं, ये छोटे भाग का क्षेत्रफल ये वाला चाहिए ना, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया का आपको पता चल गया कि एरिया बाउंडेड बाय करो ABCDA, ठीक है। तो आंसर में लिख दिया, गिवन करो लिख दिया। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स क्या है, एरिया बाय रीजन, बाउंडेड बाय रीजन ABCDA, ठीक है। अब ये पूरा एरिया चाहिए मुझे ना। तो आपको पता है कि सर्किल जो एक्सिस के प्रति क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट का एरिया निकालूंगा, उसका डबल कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए मेरे को स्ट्रिप रखनी है ना। स्ट्रिप या तो एक्स एक्सिस पे रखो या वाई एक्सिस पे। देखो अगर वाई एक्सिस पे रखूंगा तो एक्सिस को टच नहीं करेगी, उसमें से थोड़ा दिक्कत वाला काम है। निकल तो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, निकल तो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या एक्स एक्सिस पे रखना आसान है, क्योंकि एक्स की मुझे लिमिट भी होता है। ये स्ट्रिप जैसे एक्स एक्सिस पे रख दी मैंने, कौन सी ये वाली स्ट्रिप, देखो ये एक्स एक्सिस पे रखी है, तो dx होगी इसकी जो विड्थ है। और वो स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए x = a/√2 से लेके a तक मूव करेगी ना। तो रिक्वायर्ड एरिया किससे लिखेंगे, a से, वो क्या होगा, डबल होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x, ये जो स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी एक्स एक्सिस पे, x = a/√2 से यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगी। तो लिमिट पता चलेगी क्या, a/√2 to a fx dx, ठीक है। 2 क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कि ऊपर ऊपर का निकाल रहा हूँ, उसका डबल करूंगा तो नीचे का भी आ जाएगा, पूरा आ जाएगा ना। तो 2 लिमिट a/√2 to a y dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y कहाँ से निकलेगा, इस कर्व की इक्वेशन से, सर्किल की इक्वेशन से। सिंस x² + y² = क्या है, a²। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y² = क्या हो गया, a² - x²। तो y = क्या हो गया, +- रूट में a² - x²।
वाई इक्वल्स क्या हो गया, प्लस का लेंगे क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात करें ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया ना। सिंस एक्स एंड वाई आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिख देना ये ना, ठीक है। ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल्स क्या होगा, डबल है किसका, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बाय रूट टू टू ए वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया था आपको इंट्रो पार्ट में, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है देखो, 2x/2 रूट में एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट क्या है, a बाई रूट टू से a। अब लिमिट लगा दो, ये 2 पड़ा है, अपर लिमिट लगाएंगे, देखो यहाँ पे अपर लिमिट लगाऊंगा, x की जगह a वैल्यू पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। देखो ये a/2, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह a रखूँगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो x की जगह ये रखूँगा क्या हो जाएगा a/2 रूट 2, ठीक है, क्योंकि x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ a/रूट 2, ठीक है। रूट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये तो होगी यहाँ की लिमिट है ना, यहाँ पुट की, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1/√2, क्योंकि x की जगह a/√2 रखूँगा तो ऐसे कैंसिल 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या हुआ बच्चों, देखो 2 ब्रैकेट a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2, क्योंकि साइन इनवर्स वहाँ के कहाँ देगा π/2 पे, माइनस इसमें एलसीएम लूँगा, देखो इसमें एलसीएम लूँगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, पहले लिखो जो पढ़ा ये पढ़ा जो लिखो a/√2 2√2, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट के अंदर ना 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो कैसे होगा ये a/√2, इसको सोल्व करिए, ठीक है। माइनस ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/4, क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ देगा π/4 पे। चलो जी देखो क्या हुआ, फिर देखो क्या हुआ, 2 इंटू πa स्क्वायर बाई 4, ठीक है, माइनस a स्क्वायर बाई 4, देख लो ना 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस πa स्क्वायर बाई 8, ठीक है। सिंप्लीफाई करो और थोड़ा सा, तो आई इक्वल्स टू नहीं, a इक्वल्स टू 2 पड़ा है, ठीक है। देखो a स्क्वायर बाई 4 कॉमन आ रहा है सब जगह से, a स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा पाई -1, और यहाँ पे क्या बचा π/2 माइनस π/2, ठीक है। ये 2 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या आया a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये पाई में से π/2 जाएगा तो क्या बचेगा π/2, माइनस का 1 पड़ा है एज इट इज, स्क्वायर यूनिट, ये है फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 7th, 8.1 में आंसर नंबर 7th। आंसर नंबर 7th a स्क्वायर बाई 2 π/2 -1, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8th है, ये 9th नहीं है, 8th है। क्या कह रहे हैं देखो कि यदि वक्र, ये कर्व दे दिया कोई x इक्वल्स टू y स्क्वायर, ये कोई पैराबोला है, ठीक है, एवं रेखा x इक्वल्स टू 4 से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है रेखा a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है,
तो ए का मान ज्ञात करो ना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को ढंग से समझो। क्या कह रहा है, ये कोई कर्व है x = y² पैराबोला है, ठीक है। एक लाइन है x = 4, इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है, इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो लाइन x = a से बराबर के 2 पार्ट्स में डिवाइड करी। ये x = a जो लाइन है वो इन दोनों से बाउंडेड जो एरिया है उसको 2 बराबर पार्ट्स में क्या करिए, डिवाइड करिए। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो 2D प्लेन, ठीक है, x y x डैश y डैश, ठीक है। ये कौन सा पैराबोला है, y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, y की चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये यूं जाएगा पैराबोला, ये है ना, x = y²। याद रखने का तरीका क्या है कि देखो y² y चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रखूंगा, y यहाँ स्क्वायर है ना, y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू लूँ चाहे नेगेटिव लूँ, x पॉजिटिव रहेगा तो x पॉजिटिव रहने वाले तो इस तरफ जाएगा, y की चाहे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, x पॉजिटिव तो यूं जाएगा ना, ठीक है। x = 4, x = 4 मान ले रहा हूँ, ये कोई लाइन है, ये कौन सी लाइन है, x = 4 है, ठीक है। इससे जो बाउंडेड एरिया है, इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है कौन सा, ये नाम दे दूं A B C A या D A B C D A है ना, A B C D A, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। लाइन x = a द्वारा बराबर के 2 भागों में विभाजित होता है। x = a जो लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, x = समथिंग जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। बराबर के 2 पार्ट में डिवाइड करेगी तो x = a अंदर ही होगी ना, तभी तो डिवाइड करेगी, इधर होगी अगर लाइन x = a अगर इधर जाए, यूं आए लाइन, तो वो तो इस एरिया को, इस वाले एरिया को 2 भागों में डिवाइड ही नहीं करे, तो a क्या होगा, इस तरफ हो गया ना, यहाँ कोई लाइन होगी, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ होगी लाइन, यहाँ होगी x = a, तभी तो इसने क्या किया, इस लाइन ने इस एरिया को बराबर के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब एरिया ऑफ, ये क्या मान दे रहा हूँ, E F G ना, मतलब एरिया ऑफ BEFG इक्वल्स होता है इक्वल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन GFECDA, ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया, इस वाले एरिया के क्या है, इक्वल है, उसने बोला है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो x = a है वो लाइन है, वो कौन सी लाइन है ना, गिवन आंसर में गिवन कर्व क्या है, x = y² एंड लाइन x = 4 एंड x = a, ये तो सारे कर्व, ठीक है। अब मैं इस वाले एरिया को मान ले रहा हूं, मान लो सपोज दैट, मान लो a1 मान लूं, और ये वाला एरिया क्या है, इधर लिखते हैं, ये वाला एरिया क्या है a1, ये वाला एरिया क्या है a2, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 = क्या है a2, a1 और a2, मतलब ये वाला एरिया, a1 किसको माना मैंने, ये वाला, आप ये डायग्राम बना के शो कर दोगे ना तो उधर वो समझ जाएगा, एग्जामिनर है समझ जाएगा कि a1 ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है, ठीक है। इसको a1 माना आपने, इसको a2 माना है। अब ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, a1 एरिया जो है, मतलब BGFEA B, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, मैं स्ट्रिप रख रहा हूँ, ये रही x एक्सिस पे, और इसकी विड्थ क्या x एक्सिस पे रख रहा हूँ, तो ये dx विड्थ होगी। ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 0 से लेके a तक मूव करेगी इस वाले एरिया के लिए, और इसका डबल होगा ना, इसका एरिया का डबल कर दूंगा तो इधर वाला एरिया आएगा, ठीक है। इस वाला, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, इसमें भी x एक्सिस पे एक स्ट्रिप रख रहा हूँ, एक पट्टी रख रहा हूँ x एक्सिस पे, इसकी भी विड्थ क्या होगी, dx होगी, क्योंकि x एक्सिस पे अपन जो पट्टी रख रहे हैं, स्ट्रिप रख रहे हैं, उसकी जो विड्थ है वो क्या होगी dx, मतलब इंटीग्रेशन जो अपन करेंगे वो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये वाली स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, इस कर्व के अंडर का एरिया निकालने के लिए x = a से लेके x = 4 तक, देखो x = 4 तक, तभी तो इस वाले कर्व के अंडर का एरिया आएगा ना, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों एरिया इक्वल है, दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, इधर a1 कैसे निकलेगा, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx इक्वल है 2 इंटीग्रेशन a to 4 fx dx, समझ में है ना। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये वाला एरिया निकलेगा मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, उसका डबल करूंगा तो ये पूरा एरिया आएगा,
डबल क्यों करें? क्योंकि जो ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के प्रति क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, जितना पार्ट ऊपर है उतना ही नीचे है। तो पूरे कार्य निकालने की वजह, क्योंकि वो अलजेब्राइक सम देगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक निकालूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिप रखूँ तो वो क्या देगा, अलजेब्राइक सम देगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग जीरो आ जाएगा। ऐसे इंट्रो पार्ट में अपने देखा था। तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल के उसको डबल करेंगे तो ये आ गया और ये आ गया ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a y dx, एफ एक्स क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स ही होता है, और इंटीग्रेशन a टू 4 y dx। अब ये दोनों मेरे को y चाहिए, y कहाँ से निकलेंगे, दोनों स्ट्रिप की जो ऊपरी सिरा है वो कौन से कर्व पे, y वहीं से निकलेगा। जिस कर्व के अंडर का एरिया अपन निकाल रहे हैं स्ट्रिप से, जिस कर्व के अंडर एरिया अपन निकाल रहे हैं उसी से y निकलेगा। वो कर्व कौन सा है, जिसपे स्ट्रिप का ऊपरी सिरा है, स्ट्रिप का ऊपरी सिरा इस कर्व पे है, तो ये कर्व क्या है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ना। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट, दोनों के लिए ये, दोनों स्ट्रिप का ऊपरी सिरा इसी कर्व पे है ना, ठीक है। सिंस x इक्वल्स क्या है, वाई स्क्वायर, तो y क्या है प्लस माइनस रूट x, तो y क्या लेंगे, प्लस का रूट x। इक्वेशन नंबर सेकंड क्यों लेंगे, क्योंकि x एंड y आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें अपन, ठीक है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है ये, वैल्यू पुट कर दो। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a रूट एक्स dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 4 रूट एक्स dx। इंटीग्रेशन कर दो, x रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट है 0 टू a, 2/3 x की पावर 3/2। बहुत बार कर लिया रूट एक्स का इंटीग्रेशन, अब तो याद ही हो गया, ठीक है। लिमिट लगा दो, 2/3 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 इक्वल्स 2/3 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर क्या बचा, a की पावर 3/2, ये जीरो खत्म हो गया, इक्वल्स टू, इसको यूँ लिखता हूँ ना, 2 की पावर 2 की पावर 3/2। ये इधर माइनस में एक बार और चलो पढ़ा दो, a की पावर, मुझे a की वैल्यू चाहिए, अब इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, इधर आएगा तो प्लस में, तो 2 a की पावर 3/2, क्योंकि आएगा एक ये रहा, एक वो ऐड हो गया 2 हो जाएंगे ना, इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 8, 2 की पावर 3 कितने हो गए 8। हाँ, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4, है ना, और a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 की पावर क्या आ जाएगी 2/3, 2/3 है ना, या यूँ भी लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 4 को लिखता हूँ ना, 2 की पावर 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होंगी तो 2 की पावर 4/3, या तो इस फॉर्म में आंसर गिवन होगा या इस फॉर्म में आंसर गिवन। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 8.1 में, 8.1 में आंसर नंबर 8, 4 की पावर 2/3 ये है, ये आगे सोल्व नहीं किया उसने, ठीक है, बिल्कुल सही है, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कि परवलय पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एवं सेकंड फंक्शन क्या y इक्वल्स टू मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले आपको इस पैराबोला क्या ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और मोड x की भी फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए ना। तो पहले डायग्राम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कौन सा एरिया अपन को चाहिए, लिमिट क्या है उसकी ना, लिमिट चाहिए और फंक्शन चाहिए, क्वेश्चन तो हो जाएगा। देखो पहले डायग्राम देखो इसका, 2D प्लेन, x डैश y डैश, ठीक है। ये देखो x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो, x की चाहे पॉजिटिव लो, इधर पॉजिटिव होती है ना x, चाहे नेगेटिव लो, x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y हमेशा पॉजिटिव है। देखो y के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव है। x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है, तो यूँ जाएगा ये, है ना।
ये यूं जाएगा पैराबोला, ये पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू मोड x की लाइन कैसे जाएगी, यूं जाएगी 45 डिग्री से, एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन तो इधर जाएगी और एक लाइन यूं जाएगी, है ना। ये क्या है, y इक्वल्स टू, इधर तो है प्लस x और इधर क्या है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्योंकि मोड x की लाइन इधर वाली तो प्लस x है और इधर वाली क्या है माइनस x। अब इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो कौन सा है, ये देखो ये है, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया मुझे क्या करना है, फाइंड करना है ना। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये जो दोनों कर्व हैं ये एक्सिस के प्रति क्या है, सिमेट्रिक है, जितना पार्ट दोनों का इस तरफ है उतना ही उसी एंगल पे पार्ट क्या है इस तरफ है। तो मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल दूंगा, उसका डबल कर दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा ना। उसके लिए मेरे को देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इधर वाले की तो चर्चा नहीं करेंगे, डबल से मल्टीप्लाई करें ना। पहले लिखते हैं गिवन करो आंसर में, गिवन करो क्या है, एक तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मोड x। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, ये O है, ये A है, मान ले रहा हूँ, ये क्या है B है, तो क्या लिखेंगे O B O या O A, ये पॉइंट A मान ले रहा हूँ। अभी क्षेत्रफल या आवश्यक क्षेत्रफल कौन सा होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया जो है ना, कौन सा है, ये मान ले रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, शेडेड एरिया इन फिगर। ग्राफ के अंदर जो ये जो चित्र में जो छायांकित भाग है वही क्या है, आवश्यक क्षेत्रफल है, अभिष्ट क्षेत्रफल है ना। अब मैं कैसे निकालूंगा इसका एरिया, कैसे निकालूंगा, P मान ले रहा हूं ना। रिक्वायर्ड एरिया किससे लिखूंगा, A से, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा किसका, इंटीग्रेशन की लिमिट अभी निकालूंगा, किसका डबल हो जाएगा, किसका OP डबल हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय रीजन OP AO है ना, डबल किसका OP AO है ना, इसका डबल हो जाएगा। तो पहले लिमिट देखते हैं ना इन दोनों का, ये लिमिट चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप रखूंगा, एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप रखूंगा है ना, मान लो ये रख दी मैंने। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो क्या है, dx है। अब मुझे ये शेडेड एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगी। अभी सिर्फ मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ, एरिया अभी बाद में समझा दे रहा हूँ ना। ये स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगी तो ये शेडेड एरिया कैसे ना कैसे निकलेगा वो भी बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। तो मुझे ये लिमिट चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकलेगी, इन दोनों कर्व को सोल्व करके है ना। सिंस या इधर ही कर दे रहे हैं ना, सिंस बिंदु या बिंदु ए के निर्देशांक, ये फेयर कॉपी में काम कर देना, के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए y इक्वल्स क्या है एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स क्या है x। दोनों करो यहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये पॉइंट जो है y इक्वल्स टू एक्स पे भी है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे भी है। मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दोनों की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सोल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ y की जगह क्या रख दे रहा हूँ, y की जगह क्या रख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। देखो y की जगह क्या रखा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या है x। ठीक है, इसको सोल्व करूँ मैं, ये x इधर माइनस में आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इससे x की दो वैल्यू आई निकल के, x की एक तो 0 और एक 1। देखो इधर वाला करो जो एक तो यहाँ पे कट करा एक दूसरे को, ये तो कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और एक यहाँ पे करा, x की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 है, x की 1 है तो y की भी कितनी है 1, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,1। तो ये लिमिट पता चल गई मेरे को है ना, कि जो एरिया है ये जो स्ट्रिप है 0 से लेके 1 तक मूव करेगी। ठीक है, अब मुझे ये शेडेड एरिया चाहिए ना, शेडेड एरिया चाहिए। अब इस स्ट्रिप का ऊपरी सिरा इस लाइन पे है, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स पे है।
ऊपरी सिरे से तो इस लाइन के अंडर का पूरा एरिया निकलेगा, जिसमें ये वाला पार्ट भी शामिल है। कौन सा? ये वाला है ना, लेकिन ये वाला मुझे चाहिए नहीं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कर्व के नीचे का एरिया, क्योंकि इस स्ट्रिप का ये वाला सिरा देखो, ये वाला सिरा इस कर्व पे है, किस पे? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे। मतलब लाइन के नीचे के एरिया में से, इस कर्व के नीचे का एरिया घटा दूंगा तो शेडेड एरिया आएगा ना। तो देखो कैसे निकलेगा, ए डबल होगा, ठीक है। अब लाइन के नीचे का एरिया कैसे निकलेगा, लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 fx dx, और ये fx कौन सा है? फ्रॉम लाइन माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx, ये कौन सा है? फ्रॉम कर्व, ठीक है जी। चलो 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, y किससे? लाइन से, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 y किससे? कर्व से dx, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या फंक्शन रख दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी? लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी? इस लाइन से, इस तरफ वाली लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी? x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y कर्व से क्या आएगा? x स्क्वायर dx, ठीक है ना। भी लाइन के नीचे के एरिया में से पूरा एरिया आ रहा है, ये ट्राइंगल का एरिया ना, उसमें कर्व के नीचे का एरिया घटा दूं, कर्व के नीचे का व्हाइट वाला एरिया घटा दूं तो कौन सा आएगा? शेडेड एरिया आएगा, और उसका डबल कर दूंगा तो पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। कर दो सिंपल, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है? 0 to 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन आना चाहिए क्योंकि आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, और इंटीग्रेशन आपको आ ही नहीं रहा, चैप्टर नंबर 7 नहीं आ रहा है, 8 पे आप जंप कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 2, इसमें अपर लिमिट क्या होगी? 1/2, क्योंकि 1 की इसकी जगह 1, x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 0, खत्म। माइनस इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा तो क्या होगी? 1/3, और लोअर लिमिट क्या होगी? 0, ठीक है जी। क्या आया? 2 1/2 माइनस 1/3, तो 2 एलसीएम आया 6, 3 माइनस 2, तो 2 इंटू 1/6, ये कैंसिल आउट, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। और ये काम भी कहाँ करना है? फिर कॉपी में करना है आपको ना। चेक करते हैं आंसर नंबर 9th, 8.1 में आंसर नंबर 9th 1/3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10th देखोगे कि वक्र दे दिया, कर्व दे दिया आपको, x स्क्वायर इक्वल्स y, एक लाइन दे दी x इक्वल्स क्या? 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो पहले लिख दे रहे हैं, जो कर्व गिवन है वो लिखते हैं आंसर में। गिवन कर्व क्या है? x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एंड लाइन क्या है? x इक्वल्स टू, एंड लाइन नीचे लिख दे रहा हूँ ना, क्या है? x इक्वल्स टू क्या है? 4y माइनस 2। इसको y इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए ना, तो क्या जाएगा? 4y इक्वल्स क्या जाएगा? x प्लस 2, तो y इक्वल्स क्या जाएगा? 1/4 x प्लस 1/2। ये 4 इधर डिवाइड में जाएगा, इसके नीचे आएगा तो 1/4x, ये आएगा तो 1/2, ठीक है। तो क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई है ना, ये क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप क्या है? 1/4, और इंटरसेप्ट क्या है? 1/2, है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आसान। चलो जी, फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो क्या है, ये x डैश y और y डैश, ठीक है। x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू, चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है। x स्क्वायर देखो, x की जगह पॉजिटिव रखूँ चाहे नेगेटिव रखूँ, है ना, y की वैल्यू क्या रही है? पॉजिटिव, तो यूं ऊपर जाएगा, है ना, यूं है ये पैराबोला। ये क्या है? x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 4y, ठीक है। और ये इसका इंटरसेप्ट क्या है? 1/2, है ना। तो ये क्या पॉइंट है? 1/2, और स्लोप पॉजिटिव है ना, तो थोड़ा सा
यूँ यूँ निकलेगा, ये लाइन यूँ है, कौन सी है, y इक्वल्स टू 1/4x प्लस 1/2, ठीक है। ये मान ले रहा हूँ O है, ये तो O है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो कौन सा आपको पता चल गया, OABO, ये वाला एरिया चाहिए। अगर आपको इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आप ये लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो ये सीधा सीधा कर लिया करो ना। सीधा कैसे, x की जगह 0 पुट करो तो 4y माइनस 2 क्या आ जाएगा, y इक्वल्स कितना आ जाएगा 1/2, y इक्वल्स कितना आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया 0,1/2, क्योंकि x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, ठीक है। और y की जगह 0 रखोगे तो x की जगह क्या आ रहा है -2, y की जगह 0 रखोगे तो x कितना आ रहा है -2, y की जगह 0 रखोगे तो x कितना आ रहा है -2, ये पॉइंट क्या है -2,0, ठीक है ना। इस तरह से भी कर सकते हो, फिर आप दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये लाइन यूँ जाएगी, ठीक है। 10th क्लास में आपने लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है। और अगर आपको नॉलेज है अच्छी और ज़्यादा अच्छी तो यूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप यूँ कर दोगे, ठीक है। चलो जी, ये वाला एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया कैसे निकले, लिमिट देखो, मेरे को मैं स्ट्रिप रखूँ यहाँ, है ना, मान लो ये स्ट्रिप रख रहा हूँ मैं यहाँ, ये, ठीक है। और पहले ये पॉइंट चाहिए मेरे को दोनों, एक तो ये पॉइंट x इक्वल्स टू और एक ये पॉइंट x इक्वल्स टू, क्योंकि स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगी, है ना, एरिया निकालने के लिए यहाँ से लेके क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्या करूँ, इधर वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला अलग निकाल लूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला अलग। डबल मत कर देना, आप दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ये बराबर नहीं है, ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल नहीं है। कहीं आप इसका निकाल के डबल कर दो तो आप सोचो याद आएगा, इक्वल नहीं है। अब देखो ये वाला छोटा पार्ट है, ये वाला बड़ा पार्ट है ना, एक स्ट्रिप में यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रिप तो मूव करेगी इस पॉइंट से लेके यहाँ 0 तक, और आगे वाली स्ट्रिप कहाँ से करेगी, 0 से लेके आगे यहाँ तक मूव करेगी। यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे भी मेरे को x की वैल्यू चाहिए, है ना। ये दोनों पॉइंट A और B क्या हैं, लाइन पे भी हैं और कर्व पे भी हैं, है ना। तो पहले इनकी इक्वेशन से अपन सोल्व करते हैं ना। तो देखो ये यहाँ से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के पॉइंट निकालूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ, क्या है 4y माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 4y माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 16y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये 4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 4 जा 16y माइनस 2ab, 2a की जगह ये 8, ठीक है, इक्वल्स टू 4y, ठीक है। तो 16y स्क्वायर माइनस के 20y, ये इधर आएगा तो माइनस में, प्लस के 4 इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन लेके हटा रहा हूँ, क्या है 4y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन लेके उधर डिवाइड में ले गया ना। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कर दूँ, है ना, इसके क्या कर दूँ फैक्टर, तो 4 1 जा 4, ऐड करने पे कितना आना चाहिए, फैक्टर तो हो ही नहीं रहे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y माइनस 2, है ना, एक्स की जगह 4y माइनस 2 रखा, है ना, तो 4y माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2ab, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 जा 16y, ठीक है। ये इधर आया तो माइनस में 16 और 4 20 और प्लस के 4 पड़े हैं, ठीक है। 4 कॉमन लेके हटा दिए क्योंकि 4 4 4 है ना, कॉमन आ रहा है, 4 5 और 1, फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो क्या करेंगे फॉर्मूला माइनस बी तो प्लस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac 16 अपॉन 2a, 2 इंटू 4, तो y इक्वल्स क्या आया प्लस 5
प्लस माइनस ये कितने हो गए 16 में 25 में 16 गए तो 9, 9 का रूट कितना हुआ 3 बट्टा में 8 है ना। जब पॉजिटिव साइन लूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और नेगेटिव साइन लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। पॉजिटिव साइन लिया तो देखो 8/8 कितना हुआ 1 और नेगेटिव साइन लिया तो माइनस के 5 - 3 2/8 तो कितना हुआ 1/4। तो y की 2 वैल्यू आ गई, y की क्या आ गई 2 वैल्यू आ गई है ना। मुझे क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जब y कितना होगा, जब y इक्वल्स क्या हो 1, y इक्वल्स क्या हो 1 तो x इक्वल्स कितना होगा, x इक्वल्स कितना होगा 2। जब y इक्वल्स टू हो 1/4, यहाँ 1/4 रखूँगा तो x इक्वल्स कितना आएगा -1। यहाँ पे 1/4 रखूँगा तो 4 से 4 1 - 2 1 माइनस के 1 आ जाएंगे ना। तो मेरे पास ये दोनों पॉइंट आ गए, ये पॉइंट आ गए। b के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस x की वैल्यू -1 है ना, तो इस तरफ होगा ना -1 कोमा 1/4 और ये क्या है 2,1। ठीक है, ठीक है। मुझे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पता चली -1 और यहाँ पे कितनी है 2, लिमिट पता चल गई। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा ये वाला प्लस ये वाला है ना, या सीधा -1 से यूं 2 के बीच में सीधा एरिया भी निकाल सकते हैं ना, सीधा निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया एक ही स्ट्रिप रखूँ मैं, अलग अलग नहीं रखूँ ना, एक ही स्ट्रिप रखूँ। तो ये स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, x इक्वल्स टू -1 से लेके x इक्वल्स टू 2 तक मूव करेगी है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स क्या है, एरिया बाउंडेड बाय OABO। रिक्वायर्ड एरिया को किससे लिखेंगे ए से है ना। वो क्या हो जाएगा ये स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक, देखो ये स्ट्रिप जब ये ऊपरी सिरा किस पे है, ये इसका ऊपरी सिरा तो है लाइन पे है ना। तो लिमिट क्या है, लिमिट -1 to 2 fx dx, और ये fx किसका है लाइन का, -1 to 2 fx dx ये किसका है कर्व का। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले सिरे से तो लाइन के अंडर नीचे का एरिया आएगा, लाइन के नीचे के एरिया में देखो ये वाला एरिया भी शामिल है, लेकिन मुझे चाहिए कौन सा, ये शेडेड एरिया चाहिए ना। नीचे का एरिया भी लाइन के नीचे, तो उसमें से कर्व के नीचे का एरिया घटा दूंगा तो शेडेड एरिया आएगा ना, वही किया मैंने। तो a इक्वल्स टू है ना, ये क्या है -1 to 2 y dx, ये किससे आएगा लाइन से, -1 to 2 y dx ये किससे आएगा कर्व से। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 y, लाइन का y क्या है ये रहा, ये मैंने निकाल रखा है, ये थर्ड क्या आ जाएगा 1/4 x + 1/2 dx माइनस कर्व के नीचे का एरिया क्या है, कर्व के नीचे का एरिया क्या है, कर्व के नीचे का y क्या है x²/4 -1 to 2 x²/4 और ये 1/4 क्या आ जाएगा कांस्टेंट है तो बाहर। ठीक है, dx ये दोनों चीजें मैंने कहां से लिखी, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब इंटीग्रेशन कर दो, देखो a इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन कर रहा हूं सीधा ही ना, 1/4 पड़ा है, x का इंटीग्रेशन क्या हुआ x²/2 प्लस 1/2 पड़ा है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x -1 to 2। ठीक है, ये थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इसको यूं हटा रहा हूं ना, -1/4 ब्रैकेट x³/3 और लिमिट क्या है -1 to 2 लिमिट अप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा, 1/8 × x² मतलब 2 की स्क्वायर प्लस 1/2 × 2 अपर लिमिट माइनस इसमें लोअर लिमिट है ना, तो 1/8 -1 की स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/2 × -1
ये तो अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट इसमें है ना, -1/4 एक्स की क्यूब है ना, मतलब 8/3 माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ -1 पुट करो तो क्या जाएगा, प्लस का 1/3। सोल्व कर दो तो कितना जाएगा 4 तो कितना जाएगा 1/2 प्लस 1 है ना, माइनस ये होगा 1/8 प्लस का तो क्या जाएगा 1/8 माइनस 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लेके 9/3 हो गया, एलसीएम ले लिया ना, दोनों सेम है, एलसीएम लेके 9/3। चलो जी, ये क्या हो गया 3/2 माइनस, इसको सोल्व करूँगा, तो एलसीएम आएगा 8 है ना, क्या होगा 1 - 4 तो प्लस क्या हो जाएंगे 3/8 माइनस के 9/12। देखो ना ये 3/8 कैसे आया, देखो एक तो माइनस ये यहाँ था बाहर, इसको सोल्व करूँगा तो एलसीएम आएगा 8, 1 - 4 तो माइनस के 3 आएंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब एलसीएम फिर आया 8, एलसीएम कितना है 8 है ना, तो 4 × 12 प्लस 3 माइनस 9/12, 3 की टेबल में 3 और 4, ठीक है, ये कितना आ गया 15/8 माइनस 3/4, तो एलसीएम आया 8, एलसीएम कितना है 8 है ना, 15 माइनस 6, 15 में 6 गए तो 9/8 स्क्वायर यूनिट। देखो देखा सही है क्या, रिक्वायर्ड एरिया कितना आया, ए इक्वल्स कितना आया 9/8 स्क्वायर यूनिट। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 10th, आंसर नंबर 10 9/8 बिल्कुल सही है। बढ़ते नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ना, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जरूर थी, आपने अच्छे से निकाला कि ये ऊपर वाले स्ट्रिप का ऊपरी सिरे ये लाइन पे है, तो मतलब लाइन के नीचे का एरिया आएगा पूरा। उसके लिए लिमिट मैंने देखा स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, क्योंकि दोनों कर्व से जो बाउंडेड एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, तो मैंने दोनों लिमिट निकाली। वो कैसे निकाली, दोनों कर्व को सोल्व करके। फिर ऊपरी सिरे से तो लाइन के नीचे का एरिया आएगा, उसमें ये भी एरिया शामिल था, वो घटाना है, तो वो इसके ऊपरी सिरे, ये जो इसका ऊपरी सिरा किस पे, इस कर्व पे ना, उसके ये इससे क्या निकलेगा, ये व्हाइट वाला एरिया निकलेगा, और पूरे में से ये घटाएंगे, अनशेडेड घटाएंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है कि वक्र y² = 4x है और रेखा x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले गिवन करो तो लिख दे रहे हैं, गिवन दिए गए वक्र क्या है y² = 4x एंड लाइन क्या है x = 3। तो पहले इनकी फिगर ड्रॉ करते हैं। 2D प्लेन, ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, y की चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, के लिए x पॉजिटिव है, x का साइन क्या है प्लस है, तो इधर खुलेगा। ये पैराबोला कैसा होगा, ये यूं, ठीक है। तो क्या ये y² = 4x, ठीक है। और x = 3 कोई लाइन है, x की वैल्यू क्या है +3 है, तो इधर कोई लाइन होगी। और x = समथिंग क्या होती है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, तो मैं ये मान ले रहा हूँ ये लाइन है, x = 3 है ना। अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए, इन दोनों, ये तो O है, ये क्या है O A B C O, ये वाला पूरा एरिया चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला एरिया निकाल के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, x एक्सिस के प्रति क्या है सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या रखी, स्ट्रिप रख दी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है dx है। ये कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, देखो लिमिट पता चल गई, 0 से लेके x = 0 से, x की लिमिट ही तो चाहिए, 0 से लेके कहाँ तक मूव करेगी 3 तक, हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया, आवश्यक क्षेत्रफल जो है वो क्या है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व OABCO, ठीक है।
उस रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे, ए से, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एरिया बाउंडेड एरिया वक्र ओ ए बी सी से बंधित क्षेत्रफल या बाउंडेड बाय रीजन ओ ए बी ओ, है ना, डबल हो जाएगा। ओ ए बी ए ओ का क्या हो जाएगा, डबल, पूरा एरिया जो है ओ ए बी ओ का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू 2, लिमिट क्या एक्स की 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स, और ए 2 लिमिट है 0 to 3 वाई डी एक्स, वाई किससे निकलेगा, स्ट्रिप का ऊपरी सिरा जिस पे है, इस पे, इस कर्व पे है ना, इस कर्व पे है वाई का ऊपरी सिरा। तो निकालते हैं पहले वाई, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या है 4x, तो वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 4x, तो वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा प्लस, प्लस क्या लेंगे, क्यों 2 रूट x, क्यों, क्योंकि x एंड y आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये नंबर सेकंड इक्वेशन, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड a इक्वल्स क्या आ गया, देखो 2 है, क्या है 2 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 y, और y की वैल्यू क्या रूट 2x, 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो क्या जाएगा 4, 2 2 जा क्या जाएगा 4 रूट एक्स डी एक्स, तो 4 पड़ा है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट है 0 to 3, ये कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आया तो 8/3, एक्स की पावर क्या रखूँगा यहाँ पे, एक्स की जगह 3 की पावर 3/2, है ना, माइनस 0, तो 8/3 इंटू इसको क्या लिखता हूँ 3 रूट 3 माइनस 0, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 11th 8 रूट 3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में सही उत्तर का चयन कीजिए, ना मतलब क्या है, ऑप्शनल है ना। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4 है, रेखाओं एक्स इक्वल्स 0 और एक्स इक्वल्स 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए ना। एक सर्किल दे दिया जिसकी रेडियस कितनी है 2 है, जिसकी रेडियस कितनी है 2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स 4, तो रेडियस कितनी होगी 2, और सेंटर क्या है 0 0। ठीक है, और एक्स इक्वल्स 0 से 2 के बीच का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सर्किल है, ठीक है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्स डैश वाई डैश, इसकी रेडियस 2 है तो ये पॉइंट 2, 0 0, 2 माइनस 2, 0 और 0, -2। ठीक है, हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया नहीं, अभी लाइन भी है, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होती है, वाई एक्सिस खुद ही होता है, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, और एक्स इक्वल्स टू 2 मतलब ये 2 है तो यहीं से जाएगी ये लाइन, है ना, ये एक्स इक्वल्स टू 2 लाइन है, तो मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला क्या चाहिए, एरिया चाहिए ना, ये वाला एरिया चाहिए। तो वैसे तो अगर आप सीधा ही टिक द करेक्ट ना चाहो, है ना, आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है, तो इसका एरिया पूरे सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 2 की स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई। पूरे सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि रेडियस 2 है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया चाहिए तो 4 पार्ट है, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसका एरिया कितना है, पाई है। देखो वैसे अगर सीधा आपको टिक द करेक्ट करना है, सीधा आंसर चूज करना है, तो यूं करेंगे कि रेडियस पता चल गई आपको, इस सर्किल की रेडियस कितनी है 2 है ना, 2 है, कैसे पता चली, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया अपने, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 4, तो आर कितना है 2 है, ठीक है, रेडियस 2 है तो पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो इसका एरिया कितना आ गया 4 पाई, और मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि चारों पार्ट इक्वल है, मुझे सिर्फ एक पार्ट का चाहिए तो पाई आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यूजिंग इंटीग्रेशन चाहिए ना, यूजिंग इंटीग्रेशन चाहिए, तो देखो कैसे, गिवन करो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू कितना है 2। तो रिक्वायर्ड एरिया, हमें कौन सा एरिया चाहिए? रिक्वायर्ड एरिया कौन सा? ओ ए बी ओ। रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय रीजन ओ ए बी ओ। तो उसके लिए मेरे को क्या रखनी पड़ेगी? स्ट्रिप, चाहे एक्स एक्सिस पे रख लो चाहे वाई पे रख लो। एक्स एक्सिस पे भी मूव कहाँ से करेगी? 0 से लेके 2 तक, और वाई पे भी 0 से लेके 2 तक। तो ज़्यादातर अपनी हैबिट क्या है? एक्स एक्सिस पे रखने की है। तो ये डी एक्स है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया को ऐसे, लिमिट है 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, 0 to 2 वाई डी एक्स। ये वाई कहाँ से निकलेगा? जिस पे, जहाँ से स्ट्रिप का ऊपरी सिरा टिका हुआ। ऊपरी सिरा किस पे? सर्किल पे। तो सर्किल की इक्वेशन से निकलेगा वाई। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स कितना है? 4। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई कितना आया? प्लस माइनस रूट में 4 को लिखता हूँ ना, 2 की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस वाला साइन लेंगे क्योंकि वाई किस में है? एक्स और वाई किस में ले रहे हैं अपन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लिख देना आप है ना। देयरफॉर आई इक्वल्स टू, आई नहीं ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका? x/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन 2, और लिमिट क्या है? 0 to 2। अपर लिमिट यहाँ 4 2 रखूँगा, अपर लिमिट में 2 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 है ना, साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट ये 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स ये 2 साइन इनवर्स 0, ख़त्म। तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कहाँ देगा? π/2 पे, और ये 0 और ये भी 0, तो क्या दिया? पाई। ए इक्वल्स क्या आया? पाई। और यहाँ से भी अपना ए इक्वल्स क्या आया था? पाई, लेकिन अपन को यूजिंग इंटीग्रेशन चाहिए था, तो पाई। ए इज ओवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 दो क्या कि वाई वक्र वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई अक्ष रेखा से बाउंडेड एरिया चाहिए हमें, है ना। तो आंसर में गिवन करो क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई एक्सिस एंड लाइन y इक्वल्स टू क्या है? 3। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। चलो जी, ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है, तो यूं जाएगा ना, यूं जाएगा। ये पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, ठीक है। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और y इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू 3 मान ले रहे हैं। ये लाइन y इक्वल्स टू समथिंग x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ये रही y इक्वल्स टू 3। ठीक है, मुझे y एक्सिस से, इस पैराबोला से और इस लाइन से बाउंडेड एरिया चाहिए, तो मुझे कौन सा चाहिए? ये वाला एरिया चाहिए, शेडेड एरिया ना। तो OABO ये वाला एरिया चाहिए ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू कौन सा? शेडेड एरिया। सीधा भी लिख सकते अपन, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए मुझे ना। ये कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया को कैसे लिखूंगा मैं? अब इसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगी? एक स्ट्रिप रखनी पड़ेगी। कौन सी एक्सिस पे रखूंगा मैं? वाई एक्सिस पे रखूंगा। ये स्ट्रिप रख दी, तो इसकी जो विड्थ है वो क्या है? dy। अब ये स्ट्रिप
इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, ये वाला है ना, ये वाला नीचे का एरिया चाहिए। तो ये स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। बोले सर नीचे क्यों नहीं जाएगी, नीचे जाएगी तो एरिया बाउंड हो ही नहीं रहा, इस लाइन से, इस वाई एक्सिस से और इस कर्व से एरिया बाउंडेड सिर्फ यही है ना। तो जो स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। तो लिमिट एरिया, रिक्वायर्ड एरिया को मैं ए से लिखा, वो क्या होगा, लिमिट शेडेड एरिया लिख दिया आपने, 0 to 3 FY dy। बोले सर FY dy क्यों लिया, क्योंकि मैंने जो स्ट्रिप रखी है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे, पट्टी जो रखी है वाई एक्स पर रखी है, तो मतलब उसकी जो विड्थ है dy है। dy होते ही मुझे पता चल गया कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो फंक्शन किसका होगा, y का ही तो होगा। y का फंक्शन है तो देखो कैसा लिखूंगा, 0 to 3 x dy। जैसे y बराबर fx होता है उसी तरह x बराबर क्या होगा, fy होगा। अब मुझे x चाहिए, x कहाँ से निकलेगा, स्ट्रिप का ऊपरी सिरा जिस भी कर्व पे है उससे, और इसका ऊपरी सिरा इस कर्व पे है, तो इससे x चाहिए। तो नंबर फर्स्ट, सिंस क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या है 4x, मुझे x चाहिए, तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा 1/4 वाई स्क्वायर। ये नंबर सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड a इक्वल्स क्या आ जाएगा, लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 3 x, और x की वैल्यू क्या 1/4 कांस्टेंट है, तो बाहर वाई स्क्वायर dy। तो 1/4 y की क्यूब अपॉन 3, और लिमिट क्या है इसका, इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3, 0 to 3। तो 1/4 अपर लिमिट क्या है 3 की क्यूब, मतलब 27/3 माइनस 0, ये कितना हो गया 9। तो 9/4 एरिया इक्वल टू कितना है, 9/4 स्क्वायर इंट, और ऑप्शन कौन सा है 9/4, बी इज और करेक्ट आंसर। चेक करते हैं अपने अकॉर्डिंग क्या है, बी इज और करेक्ट आंसर 8.1 में। हाँ 13th में बी इज और करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।